lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बात बता दूं, हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था 11th क्लास +1 की बिजनेस स्टडीज़ का, लेकिन बीच में 2 क्लासेस के बाद जो एचटेट की क्लासेस हैं मुझे वो लगानी थी। ठीक है, क्योंकि उनका एग्जाम आ रहा था, ऑब्वियस सी बात है, तो उनको ज़रूरी था। ठीक है, तो उसके लिए मैंने 30 डेज 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज स्टार्ट की जो उनके लिए इंपॉर्टेंट थी। अब हम दोबारा अपने सिलेबस पे आ जाते हैं, तो वी आर स्टार्टिंग विद आर फर्स्ट चैप्टर जो हम कंटिन्यू करेंगे। इसकी 2 क्लासेस ऑलरेडी मेरी क्लास चैनल पे अवेलेबल हैं। ठीक है, और ये आपकी 3rd क्लास है इस चैप्टर की। ओके, सो इसको मैं उसी के साथ डाल दूंगी प्लेलिस्ट में ही, तो आप चेक कर सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। जब हम बिजनेस पढ़ते हैं तो बिजनेस एक्टिविटी को 2 तरीके से, 2 टाइप से क्या है डिवाइड किया जाता है, जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। सो बिजनेस में क्या क्या आता है? बिजनेस में इंडस्ट्री भी आती है और बिजनेस में कॉमर्स भी आता है, ये ध्यान रखना। और कॉमर्स में आगे 2 चीज़ें आती हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ये भी ध्यान रखना भाई। ठीक है, इंडस्ट्री में आगे टाइप्स आएंगे, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री, इसके आगे टाइप्स आएंगे जो हमें आज की क्लास में कवर करना है। तो आज हमें क्या करना है? हमें आज इंडस्ट्री वाला पार्ट कवर करना है, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो अभी तक हमने क्या समझा कि बिजनेस होता क्या है, बिजनेस का रोल क्या है, राइट। और इस क्लास में हमने समझा बिजनेस इज इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। बिजनेस में इंडस्ट्री भी आती है कि गुड्स को प्रोड्यूस करना, उनको बनाना, फिनिश गुड्स के फॉर्म में लेके आना, और कॉमर्स में आता है ट्रेड, उसकी सेल परचेज करना, और साथ में और एक्टिविटीज एक्सिलरीज टू ट्रेड। तो आज हमें करना है इंडस्ट्री वाला पार्ट। ओके, सो बुक क्या कहती है? कहते ऑल द एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन इन कनेक्शन विद द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स एंड कैरिंग देम फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन, उसी को हम क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं। तो इसमें 2 चीजें आ गई, एक तो प्रोडक्शन करना, फिर उस चीज को कंज्यूमर तक पहुंचाना, तो 2 चीजें आ गई। इसी को हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्री, और इसको हम क्या कहते हैं? कॉमर्स। सो द एक्टिविटीज कनेक्टेड विद प्रोडक्शन, उसको हम कह देते हैं इंडस्ट्री, और एक्टिविटीज कनेक्टेड विद ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, उसको हम कह देते हैं कॉमर्स। समझे? तो बिजनेस एक्टिविटीज 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ट्रेड प्लस ऑक्सिलरीज टू, सॉरी, इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। बिजनेस इज इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स, और कॉमर्स आगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ट्रेड प्लस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो कि हम कल की क्लास में कवर करेंगे। समझ आया? इजी। सो स्टार्टिंग विद इंडस्ट्री, जो आज हमें कवर करना है। इंडस्ट्री होता क्या है? देखो, इंडस्ट्री में आता है नेचुरल रिसोर्सेज। पहले तो प्राइमरी इंडस्ट्री आती है जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो जाती हैं फैक्ट्रीज में, फैक्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल उनका यूज होता है और फिनिश गुड बनता है, तो वो सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह में आ गई। ठीक है, वो चीज़ आती है किसमें? और फिर सर्विसेज भी किसमें आती हैं? टर्शियरी इंडस्ट्रीज में आ जाती हैं। समझ आया? तो इंडस्ट्री है क्या है? कहते हैं इंडस्ट्री में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं थ्रू विच रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश प्रोडक्ट में। तो इंडस्ट्री का मतलब क्या है? प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। सो इंडस्ट्री का मतलब क्या है? थ्रू इंडस्ट्री द थिंग्स डिस्टॉर्ड बाय नेचर आर मेड कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड बाय द क्रिएटिंग फ्रॉम यूटिलिटी। तो यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी क्या था? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, मैंने आपको ये करवाया ऑलरेडी। ठीक है, वो वाली आ जाएगा। चलो इजी। सो 3 टाइप्स ऑफ गुड्स जो है इंडस्ट्री में बनते हैं। कौन कौन से? प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स। बताओ भाई, इकोनॉमिक्स में पढ़ा हमने ये। प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? लाइक मशीनरियाँ होगी जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती है। वो सारी मशीनरीज जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं वो सारी किस में आती हैं? प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स। दोज थिंग्स विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन बाय द अदर इंडस्ट्री, उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल गुड्स। मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, ये सब। और कंज्यूमर गुड्स जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है किसको? कंज्यूमर की नीड्स को। सो दोज थिंग्स विच आर डायरेक्टली पुट टू यूज आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड, लाइक ब्रेड, क्लॉथ, मेडिसिन एक्सेट्रा, राइट। और बीच में आते हैं कुछ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब कॉटन से कपड़ा बनाने के बीच में एक थ्रेड क्या है मेरा? इंटरमीडिएट। समझ आ रही है? तो जब जो चीज़ मैंने बनानी है उसके लिए जब मैंने हाफ प्रोसेसिंग कर ली और हाफ पड़ी है, तो वो चीज़ मेरी क्या हो जाएगी? इंटरमीडिएट। सम इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर सच गुड्स एज आर प्रोसेस्ड इन सम अदर इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस सम नीड बेस्ड, कि वो इंडस्ट्री जो थ्रेड बना रही है वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स बना रही है, लाइक। सो सच गुड्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स, लाइक दे इंक्लूड प्लास्टिक, रबर। जो प्लास्टिक बना रही है, प्लास्टिक अकेला बना रही है, वो उससे कोई भी यूटिलिटी नहीं है उसकी, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जब वो आगे किसी और इंडस्ट्री में जाके उस प्लास्टिक का सामान बनेगा उसको हम यूज़ करते हैं, राइट। तो वो चीज़ आ जाएगी। सो इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच अंडरटेक्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इजी। तो ये है इंपॉर्टेंट जो हमें आज की क्लास में करना है, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। तो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करूं तो प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री
एंड टर्शियरी जिसको हम सर्विसेज भी कहते हैं। तो प्राइमरी किससे रिलेटेड है बेटा, नेचुरल रिसोर्सेज से, ये ध्यान रखना, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो जेनेटिक जैसे पशुपालन वगैरह हो गया है ना, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, प्लांटेशन, ये सारा किसमें आता है, जेनेटिक में, ये ध्यान रखना, ठीक है। और एक होती है एक्सट्रैक्टिव, जब हम खोदते हैं कोई चीज़ें, वो भी तो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, माइनिंग, क्वारिंग, एग्रीकल्चर, ये सब क्या है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, ठीक है। फिर आता है सेकेंडरी। अब सेकेंडरी क्या है, जब यहाँ से मुझे सामान मिल गया, वो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करके उसको मैं फिनिश गुड बनाऊंगी, तो वो चीज़ किस में आती है, सेकेंडरी में। तो ये भी दो तरह की होती है, मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चर करेगी लाइक शुगर, सीमेंट, टेक्सटाइल वगैरह, है ना, और एक होती है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, लाइक बिल्डिंग, रोड, ब्रिज वगैरह बन रही है, ये भी तो सेकेंडरी इंडस्ट्री का ही पार्ट है। एंड लास्ट वन इज आर टर्शियरी इंडस्ट्री जिसको हम सर्विसेज भी कहते हैं, जो सारी सर्विस लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ये सारा किस में आ जाता है, टर्शियरी इंडस्ट्री। और बेसिकली यही ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है और यही कॉमर्स है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में आपको कवर करवा दूंगी, इजी। चलो, सो स्टार्टिंग विद आर प्राइमरी इंडस्ट्री। सबसे पहले इंडस्ट्री हमने कौन सी पढ़ी, प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या आएगा, जो रॉ मटेरियल बनाएगा, ठीक है, जिससे बाद में फिनिश गुड बनेगा। तो प्राइमरी इंडस्ट्री से क्या बनता है, रॉ मटेरियल बनता है। सो द प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड दोज एक्टिविटी थ्रू विच नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया जाता है ताकि हम बाकी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सके। तो दो तरह की होती है, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक में क्या आएगा, लाइक पशुपालन हो गया, प्लांटेशन वगैरह, और एक्सट्रैक्टिव जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, खोदते हैं चीजें, राइट, तो वो चीज आ जाएगी। सो जेनेटिक इंडस्ट्री की अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूँ, द जेनेटिक इंडस्ट्री रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री अंडर which breed of animals and vegetables are improved and made more useful like animal husbandry, poultry farming, poultry और ये ट्री प्लांटिंग, ये सब आ जाएगा। और एक्सट्रैक्टिव में क्या है, रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री जिसमें कुछ चीज़ों को आउट ऑफ अर्थ एक्सट्रैक्ट किया जाता है, या वाटर या एयर से, लाइक कोल, आयरन, गैस एक्सेट्रा, ये सब अर्थ से निकाला जाता है। स्टोन जो है क्वारी से निकाला जाता है, फूड ग्रेन वगैरह, तो ये चीज़ एग्रीकल्चर से की जाती है। तो ये किस में आता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री डन। उसके बाद आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री से जो चीज़ें हमें मिली उसका हमने रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया और उसको हमने फिनिश गुड बनाया, तो वो सारी इंडस्ट्रीज किस में आ जाएंगी, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। सो अंडर द सेकेंडरी इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग द प्रीवियसली प्रोड्यूसिंग थिंग्स। वही आ गया ना, फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस करना प्राइमरी इंडस्ट्री है, और उससे मैन्युफैक्चर क्लॉथ आउट ऑफ कॉटन क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है। तो दो तरह की होती है, मैन्युफैक्चरिंग की थी और कंस्ट्रक्टिव, ये ध्यान रखना। तो मैन्युफैक्चरिंग कौन सी होगी, जिससे हम कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, समझ रहे हो, कुछ बना रहे हैं, और कंस्ट्रक्टिव से लाइक रोड वगैरह बिल्ड कर रहे हैं, वो चीज़ कंस्ट्रक्शन में आ जाएगी, ठीक है। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मींस दैट इंडस्ट्री वेयर इन रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश गुड मटेरियल्स जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैन, मशीन एंड ब्रिंग आउट द फिनिश गुड बनाए जाते हैं। लाइक कॉटन से क्लॉथ बनाना, आयरन और से स्टील बनाना, शुगर कैन से शुगर बनाना, ठीक है, पेपर बम्बू से बनाना, तो वो चीज़ें आ जाएंगी। अब ये ध्यान रखना जो इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आगे बहुत तरह की है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। 4 तरीके की हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। 4 तरह की हमने क्या पढ़नी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो सबसे पहले एनालिटिक, एनालाइज करना, कहता है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है एक चीज़ से निकलेंगी, ध्यान रखना। एनालिटिक और सिंथेटिकल आपस में अपोजिट होंगी, ये मैं पढ़ाऊंगी। एनालाइज में हम क्या करते हैं, मैनी थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन थिंग, कि एक चीज़ है मेरे पास, लाइक फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल, कच्चा तेल है, उससे पेट्रोल भी निकल रहा है, डीजल भी निकल रहा है, गैसोलीन भी निकल रहा है। तो एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करना, निकालना, तो वो चीज़ किस में आती है, एनालिटिकल इंडस्ट्री में। और सिंथेटिक पढ़ो वाले, सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या आएगा, बहुत सारी चीज़ें मिलाकर एक चीज़ हमने प्रोड्यूस की। एक सीमेंट के लिए हमने क्या किया, लाइमस्टोन मिलाया, जिप्सम मिलाया, कोल मिलाया, तो जाके वो सीमेंट बना, समझ रहे हो। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे रॉ मटेरियल को मिक्स किया जाएगा एक चीज़ बनाने के लिए, ध्यान रखना। एनालाइज में एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, और सिंथेटिक में बहुत सारी चीज़ें मिलाकर एक चीज़ बनेगी, ये ध्यान में रखना, ओके। फिर आती है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग तो इजी है, जब किसी को प्रोसेस से निकाला जाए, डिफरेंट स्टेप से रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड बनाने के लिए डिफरेंट स्टेप्स का यूज़ किया जा रहा है बीच में, ठीक है, तो वो किस में आता है, प्रोसेसिंग। सो वो इंडस्ट्री यहाँ पे यूजफुल थिंग्स मैन्युफैक्चर की जाती है बाय मेकिंग द रॉ मटेरियल पास थ्रू डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेसेस। लाइक शुगर बनाने के लिए शुगर कैन से बहुत सारे प्रोसेसेस से उसको गुजरना पड़ता है, राइट। फिर आती है असेंबलिंग। असेंबलिंग ईजी है। असेंबलिंग इंडस्ट्री कौन सी होती है, लाइक अगर कोई लगा लो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री है, कार वगैरह बनाती है, या कोई भी लगा लो, है ना, टेक्नोलॉजिकल गुड बनाते हैं, वो डिफरेंट पार्ट्स लेगी बाकी इंडस्ट्री से और उसको एक जगह असेंबल कर देगी, तो वो उसका ऑटोमोबाइल बन गया, कार बन गई, है ना। तो उस चक्कर में सो इन दिस कैटेगरी दैट इंडस्ट्रीज इंक्लूडेड वेयर इन द पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर असेंबल्ड टू प्रोड्यूस न्यू एंड यूजफुल प्रोडक्ट लाइक साइकिल, रेडियो, टेलीविजन, ये सब आ जाएगा, इजी। तो ये चारों किसके पार्ट थे, मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग किसका पार्ट था, सेकेंडरी का, ये ध्यान रखना, ठीक है।
चलो उसके बाद सेकेंडरी का एक और पार्ट क्या है, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव कौन सी होगी, जिसमें कंस्ट्रक्शन की जाती है, लाइक बिल्डिंग्स बनाई जाती है, रोड्स, डैम्स, ये सब बनाए जाते हैं। सो अंडर दिस इंडस्ट्री कंस्ट्रक्टिव वर्क्स आर डन बाय यूजिंग द थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय अदर इंडस्ट्री, लाइक यूजिंग सीमेंट, आयरन, ब्रिक्स, वुड्स। ये किसने बनाया, सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने। उनको मिला के हमने बिल्डिंग, ब्रिज, रोड्स, डैम्स वगैरह बना दिए, तो वो चीज़ किस में आती है, कंस्ट्रक्टिव में। ठीक है, और ये परमानेंट नेचर की होती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए ज़्यादातर यूज की जाती है। ईजी समझ आया। हमने दो चीज़ें पढ़ी, क्या अभी तक हमने पढ़ा, एक तो मेन तो ये बिजनेस, इंडस्ट्री इज इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। और इंडस्ट्री जो हमने आज की क्लास में मेन कर रहा था, उसमें हमने प्राइमरी इंडस्ट्री डन कर लिया है, प्राइमरी में हमने जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव दोनों पढ़ लिए हैं। सेकेंडरी डन कर लिया जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव दोनों कर ली। मैन्युफैक्चरिंग के आगे 4 पार्ट्स थे वो भी कर लिए, राइट, वो एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग वाला, असेंबलिंग, वो चारों। ठीक है, ईजी, वो डन हो गया। अब आ जाओ अपनी टर्शियरी जो लास्ट रह गई है। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, टर्शियरी इंडस्ट्री को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। कहते हैं इन सबको फुलफिल करने के लिए बहुत सारी सर्विसेज की नीड पड़ती है ना, तो वो सारी सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है वो एक अलग इंडस्ट्री है, टर्शियरी इंडस्ट्री, जिसको हम सर्विसेज सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, सो टर्शियरी इंडस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री इंक्लूड्स दोज सर्विसेज विच हेल्प बिजनेस टू मूव अनहिंडर्ड। समझ रहे हो, अनहिंडर्ड मतलब बिना रुकावट के बिजनेस तभी चल सकता है, स्मूथली चल सकता है अगर वो इस सर्विसेज का यूज़ करेगा। लाइक ट्रांसपोर्टेशन के बिना ये पॉसिबल नहीं है, बैंक के बिना पैसा नहीं होगा, इंश्योरेंस के बिना रिस्क रहेगा, है ना, एडवर्टाइजमेंट के बिना कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, स्टोरेज के बिना हम कैसे सामान को रखेंगे। सो दीज डेज ऑल दी सर्विसेज को हम एक इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं टर्शियरी इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री अपनी है, वेयर हाउसिंग अपनी है। सो ये क्या होते हैं, बहुत सारी हिंड्रेंसेज होती हैं बिजनेस में, मतलब रुकावटें होती हैं जिसको ठीक करती है, रिमूव करती है। अगर रुकावट है किस चीज़ की, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ को लेके जाना है, तो वहाँ कौन आता है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री आती है। फाइनेंस की रुकावट आ रही है तो बैंकिंग इंडस्ट्री हेल्प करेगी। रिस्क है तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री हेल्प करेगी। कम्युनिकेशन है तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है। अगर स्टोरेज ऑफ गुड्स की रुकावट है तो वहाँ पे वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री हेल्प करेगी। तो ये सारी क्या है, वो चीज़ें जो बाकी इंडस्ट्रीज को स्मूथली बिजनेस को रन करने के लिए हेल्प करती हैं, वो सारी रुकावटों को ठीक करती हैं, उसको हम एक कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, उसको हम कहते हैं टर्शियरी इंडस्ट्री या सर्विसेज इंडस्ट्री। इजी समझ आया। तो ये था आज का आपका टॉपिक, इंडस्ट्री, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। कल हम सारा कॉमर्स, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ट्रेड सब ये कर लेंगे। ठीक है, और 1-2 क्लासेस और लगा के चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए इसको कीजिए। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.